बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि ऐवान का सुल्तान कौन। सेनेट इजलास में अपोजिशन का खुफिया कैमरे लगाने पर हंगामा। अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रजा रुबानी ने खुफिया कैमरे का मामला ऐवान में उठाया। कहा, रूल्स में कहीं नहीं कि कैमरे लगाएं। प्रिजाइडिंग अफसर ने नया पोलिंग बूथ बनाने का हुक्म दे दिया है। 48 नौमुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया है और प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने यह हलफ लिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पोलिंग बूथ में एक और कैमरा ढूंढने का दावा भी कर दिया है। सेनेट इजलास में अपोजिशन का खुफिया कैमरे लगाने पर हंगामा। बात करने के लिए फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा अब तक इस मामले पर क्या तहकीकात की गई हैं, क्या चीज़ें सामने आ सकें? जी बिल्कुल, सेनेट का इजलास जो खसूसी इजलास है जिसमें आज मेंबरान ने हलफ उठाया। जब इजलास शुरू होने से पहले जब ऐवान में अराकीन पहुंचे तो उन्होंने जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे आज के डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उन्हें स्क्रीन के नीचे एक कैमरा नजर आया और उसके बाद जब उन्होंने पूरे पोलिंग बूथ की तलाशी ली तो उसमें एक और कैमरा और एक माइक्रोफोन भी मिला, जिसके बाद ऐवान में काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान का इजलास भी ताखीर का शिकार हुआ। जब मुजफ्फर हुसैन शाह की सरबराही में जो 9 मुतखब 48 अराकीन ने हलफ उठाया तो उस वक्त भी ऐवान में रजा रबानी की जानिब से शोर मचाया गया और उन्होंने ये मामला उठाया कि आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है और न सिर्फ ये इसकी खिलाफ वर्जी है बल्कि जो हुकूमत जो अपना सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे उसकी भी खिलाफ वर्जी और रूल्स में कहीं ये शामिल नहीं है कि पोलिंग के बाद कैमरे लगाए जाए। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह हैं उन्होंने रूलिंग दी और ये कहा कि नया पोलिंग बूथ बनाया जाए और उसमें सिक्रेसी ऑफ बैलेट को यकीनी बनाया जाए और जो अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन हैं वो इसका मुआयना भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐवान में तमाम अराकीन जो 9 मुंतखब हैं उन्होंने अपने रोस्टर पर जाकर दस्तखत किए और उसके बाद जो मुजफ्फर हुसैन शाह हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा कर रही हैं उन्होंने सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया और ये कहा 12 बजे तक तमाम अराकीन अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं, 12:30 बजे तक इनकी स्क्रूटनी होगी और 3 बजे पोलिंग का वक्त मुकर्रर किया गया है जहां पर पोलिंग की जाएगी। जैसे इजलास खत्म हुआ, इजलास के बाद मुजफ्फर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि कैमरे लगाने का जो मामला है इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी तहकीकात का हुक्म दे दिया है और सेक्रेटरी सेनेट को तहकीकात के लिए ऑर्डर दिया गया है और जो नए चेयरमैन सेनेट आएंगे वो उनको ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब 3 बजे इजलास शुरू होगा लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपोजिशन की जानिब से कैमरे लगाए गए थे जिस सारे इस प्रोसेस को मुतराजा करना था। सही। फ़हीम अख्तर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल इकबाल भट्टी, इस हवाले से बताएगा क्योंकि इसकी निशानदही की गई अपोजिशन की जानिब से कि कैमरे नस्ब हैं। अब हुकूमत ये कहती हुई नज़र आती है कि ये कैमरे अपोजिशन ने लगाए और अपोजिशन ये कहती है कि ये कैमरे हुकूमत की जानिब से लगाए गए। मामला आखिर क्या है, किसकी जानिब से लगाए गए? देखिए, कैमरों की तनसीब का इंकशाफ और निशानदही हुकूमत के लिए सुबह से एक बड़ी सुर्खी का बाइस बना हुआ है और ये बड़ा हैरानकुन मामला है जब आईन पाकिस्तान और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बहुत वाज़ेह था कि किस तरीके के साथ सेनेट इलेक्शन मुनक्किद होना है। तो ऐसे मौके के ऊपर ये मेरे ख्याल में सेनेट सिक्योरिटी की, सेनेट सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी थी कि आज जब ये इलेक्शन होना था तो इन तमाम चीजों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है। वैसे भी हम यहाँ पर गुजरते हुए देखते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हर एक शख्स की आने जाने वाले की, इवन जो सेनेट सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है उसकी वीडियो बन रही होती है। तो ये किस तरीके से ये अचानक कैमरे लगे और तकाजा ये था कि इससे पहले के वुज़रा की जानिब से, बिलखुसूस शिबली फराज साहब की जानिब से ये अनाउंसमेंट होती, ये इल्जाम लगाया जाता है कि अपोजिशन ने कैमरे लगाए हैं। इसने और हुकूमत के मौक़िफ़ को कमजोर कर दिया कि सबसे पहले इसकी इंक्वायरी करवा ली जाती, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना था, उन लोगों को निशानदही हो सकती थी जिन्होंने ये कैमरे गुज़श्ता साल नस्ब किए। उनकी निशानदही के बाद उन्हें मुअत्तल किया जाता और मुअत्तल करने के बाद आप एक अनाउंसमेंट कर देते तो सारा मामला वाज़ेह हो जाता। लेकिन अब हुकूमत इल्जाम लगा रही कि अपोजिशन ने लगवाए हैं जिसकी इस बयान की कोई मंतक समझ नहीं आती। लेकिन ओवरऑल पहले भी काफी परेशान कुन सूरत हाल से दो चार थी हुकूमत, लेकिन सुबह से जो इकदाम हुआ उससे और हुकूमत के लिए सुबकी और परेशानी का बाइस बन गया था। हम अब कुछ घंटे बाकी हैं। अगरचे के यूसुफ गिलानी साहब भी आज बहुत पुरएतमाद दिखाई दिए हैं और वो
क्लेम कर रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, और जबकि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी, सेनेटर्स की जानिब से भी ये बयान आ रहे हैं सामने। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला सुबह से जो बना हुआ है वो इस कैमरों की तनसीब से मुतल्लिक है, जिसने ये अटेम्प्ट की। अगरचे कि अब नया बूथ बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी फौरी तौर के ऊपर डेफिनेटली इसकी जो इनिशियल इंक्वायरी करके जिम्मेदार के नाम सामने लाए जाने चाहिए थे। CCTV कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इस सारे अमल से हुकूमत को कुछ फायदा नहीं हुआ। हुकूमत के लिए वो सारा मामला सुबकी का बाइस बना है। जी सुहेल इकबाल भट्टी, आप साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन क्या है सीनियर तज्जियाकार इरशाद आरिफ साहब ने। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कुछ देर ही बाकी रह गई है और कुछ देर पहले ये कैमरों का इंकशाफ सामने आना, ये किस हद तक इलेक्शन को मुतासिर कर सकता है, आप क्या समझते हैं? इलेक्शन तो इससे खैर क्या मुतासिर होना है, इलेक्शन तो अपने वक्त पे हो जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, अगर ये वाक़तन हुकूमत के किसी कारिंदगी की कार्रवाई है, मैं तो नहीं समझता कि वो इस भोंडे तरीके से एक ऐसे कैमरे लगा सकते हैं जो साफ देखे जा सकते हैं और अपोजिशन को पहले से ही मालूम है। ये मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है जो मुसलसल जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है, ज़ाहिर बात है ये इमरान खान के दौर में तो तैनात नहीं हुआ। ये हुकूमत को सुबकी से दो चार करने के लिए, हुकूमत को एम्बेरस करने के लिए कोई किसी और की कार्रवाई भी हो सकती है, स्टाफ में से किसी की, क्योंकि मैं नहीं समझता कि खुफिया वाले या एजेंसीज के लोग जो हैं वो इस तरह का भोंडा काम कर सकते हैं। अगर वो कैमरे लगाएंगे भी तो आज के दौर में तो ऐसे इस तरह के कैमरे दस्तयाब हैं जो किसी को नज़र भी ना आए। हम देखते हैं होटल्स में और मकामात पर होते हैं, किसी को पता ही चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। लेकिन मैं इस पे सबसे ज़्यादा जो अपसेट इस वक्त नज़र आ रही है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा, पीपल्स पार्टी के तो कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और JUI के भी कैंडिडेट हैं जनाब अब्दुल गफूर साहब। मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये परेशान कौन सूरत हाल है कि इस वक्त मेरा ख्याल है PDM के अंदर जो एक रिफ्ट चल रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जाना चाहती है सड़कों पे, लॉन्ग मार्च में, धरने में, पीपल्स पार्टी उसको रोक रही है, वो विद इन सिस्टम काम करना चाहती है। तो अंदर के रिफ्ट की वजह से ज़्यादा अपसेट नून लीग नज़र आ रही है। फिर नून लीग के अंदर एक रिफ्ट है, हमजा शहबाज के बाहर आने के बाद मरियम नवाज साहबा जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हटी हैं। तो ये मामलात को भी हमें नज़र में रखना चाहिए। अब रिजल्ट तो सामने आ जाएगा चंद घंटों के बाद, अब तो चंद घंटों का काम रह गया है। लेकिन जिस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह से मामलात को उलझाने की कोशिश की जा रही है, पूरे सिस्टम को जो है, यानी हमारा जमहूरी सिस्टम है, हमारा सेनेट का इलेक्शन है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे दुश्मनों को ये मौका दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में वाक़तन शायद फौज और खुफिया एजेंसियाँ ही सारे काम करती हैं और जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इस पे मुझे ज़्यादा तशवीश है। और ये कल एक नवाज शरीफ साहब की वीडियो भी इस हवाले से आई है। मुझे लग रहा है कि एजेंडा कुछ और है। ये इलेक्शन जो है ये एक बहाना है। हमारी सियासत और जमहूरियत और रियासत और हमारे इदारे जो हैं वो असल निशाना है। तो मैं तो इस लिहाज से तशवीश का शिकार हूँ। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत की, अगर हुकूमत के किसी लोगों ने या सेनेट के एक स्टाफ ने ये काम किया है हुकूमत के ईमा पर, तो बहुत ही भोंडा तरीका है। और जो लोग ऐसे मुलव्वस पाए जाएं उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए। इरशाद अहमद आरिफ साहब, इससे पहले हमारी जब एडिटर फोरम राना अजीम से बात हुई तो उन्होंने एक और पहलू की तरफ भी निशानदही की कि ये कैमरास जो दिखाए जा रहे हैं, ये कैमरास पहले से नस्ब हैं। पार्लियामेंट में पहले से ही बहुत सारे कैमरास हर जगह पर लगाए गए हैं। पोलिंग बूथ वहाँ पर बाद में लगाया गया, कैमरास पहले से नस्ब थे। एक तो ये पहलू भी हो सकता है कि दोनों जमातों की जानिब से कैमरेज ना लगाए गए हों, ये कैमरेज जो हैं वो पहले से नस्ब किए गए हों। और एक और पहलू भी, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत इस वक्त घबराहट का शिकार नज़र नहीं आती, बल्कि अपोजिशन जो है वो ज़्यादा घबराई हुई है। हुकूमत जो है वो पुरयकीन है, पूरी उम्मीद है कि वही जीतेंगे, लेकिन अपोजिशन जो उनके अंदर कुछ खलबली मच गई है। तो क्या अपोजिशन की जानिब से ये हो सकता है? देखिए, मैंने जो बात की है, अगर ये पहले से कैमरे नस्ब हों तो उस पर शोर मचाने की, अगर शोर मचाए भी तो हुकूमत का जवाब ये होना चाहिए कि ये पहले से मौजूद हैं और
और इसमें रब्बानी साहब को सबसे ज़्यादा मतून करने की ज़रूरत है कि आप गलत बात क्यों कर रहे हैं, आपके दौर में ये मौजूद थे। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि अगर पहले से ये होते तो फिर शोर अगर अपोजिशन मचाती भी तो हुकूमत के पास सीधा साफ जवाब ये था कि ये पहले से मौजूद हैं। दूसरा जो पहलू है अपोजिशन वाला, वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून कल से ज़्यादा परेशान है, यानी बिलावल भुट्टो के मुकाबले में गिलानी, यानी मरियम नवाज साहबा और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। गिलानी साहब कल कह रहे थे कि मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रही है। जब एक कैंडिडेट जो है जो जिसका स्टेक ज्यादा है, जिस पार्टी का स्टेक ज्यादा है, वो न्यूट्रल समझ रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो शोर किए जा रही है। इसका मतलब है मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं है या इलेक्शन गिलानी साहब को जितवाना नहीं है। मकसद ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को, पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करना है, सियासत को बदनाम करना है, जमहूरियत को बदनाम करना है। यानी जो कैंडिडेट है और जिस पार्टी का कैंडिडेट है उसको एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है। जिसका कोई कैंडिडेट ही नहीं है, ना चेयरमैन का कैंडिडेट है ना डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट है, उसको मुदाखलत नजर आ रही है। ये हैरान कुन बात है और मुझे ये मामला भी उसी तनाज़ुर में नजर आता है, क्योंकि सबको पता है कि ये स्टाफ जो इस वक्त सेनेट का है या पार्लियामेंट का है, ये मौजूदा हुकूमत का तैनात करता नहीं है, पहले का है। ये कोई ड्रामा हो सकता है। ठीक है, यकीनी तौर पर कोई ड्रामा भी हो सकता है। इरशाद आरिफ साहब साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम ने। राना अजीम, आप ये कहेगा, आपने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि ये कैमरे पहले से नस्ब किए गए हैं, तो हुकूमत ने इस बात की तायद क्यों नहीं की कि ये पहले से लगाए गए होते हैं, और अगर लगे हुए थे तो दोनों पार्टीज इतनी लायल थी इन कैमरों से? जी राना अजीम साहब। इरशाद आरिफ साहब, आपसे यही सवाल जानना चाहूँगी कि अगर ये कैमरे पहले से ही नस्ब हैं तो किसी पार्टी को नहीं था कि पहले से कैमरे नस्ब होते हैं और आज ही ये इशू क्रिएट किया गया? फिर मैं तो यही अर्ज कर चुका हूँ ना कि अगर ये पहले से नस्ब थे तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये होना चाहिए था, शिबली फराज साहब को ये कहना चाहिए था, और जो बाकी अरकान हैं वो कहें कि भाई आपके दौर के लगे हुए हैं और पहले से मौजूद हैं। जाहिर बात है शिबली फराज भी यहाँ सेनेटर रहे हैं, बाकी भी हुकूमत के काफ़ी सारे लोग सेनेट में पहले से मौजूद हैं, तो उन सबको ये बात कहनी चाहिए कि आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं, ये स्कैंडलाइज क्यों कर रहे हैं। खासतौर पर रज़ा रब्बानी साहब को ये बात कहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो साबिक चेयरमैन सेनेट भी हैं और उनका एक समझा जाता है कि बहुत ही बाउसूल किस्म के, हालांकि मुझे तो कभी वो बाउसूल सेनेटर या सियासतदान नजर नहीं है, इंतहाई गैर जिम्मेदार किस्म के सियासतदान हैं, तो उनको ये कहने की जरूरत है कि आपके दौर के लगे हुए हैं, हम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरा अंदाजा ये है कि ये कोई और ही शरारत लगती है। बिल्कुल सही, कोई और शरारत भी हो सकती है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर फोरम राना अजीम भी। राना अजीम, कुछ नंबर गेम की बात कर लेते हैं। क्या नज़र आ रहा है, दोनों जमातें जो हैं वो ज़ोर तो लगा रही हैं कि, और अपनी अपनी जमातों की अपने अपने जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से पुरुमीद भी नज़र आती हैं कि हमारा कैंडिडेट ही जीतेगा, लेकिन नंबर गेम में किसको आप ऊपर देख रहे हैं, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त तक जिस तरह शोर मचाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और जिस तरह एक राना अजीम हमारे साथ मौजूद थे। राना अजीम से भी हम मजीद जानेंगे, लेकिन यही सवाल मैं इरशाद अहमद आरिफ साहब से करूंगी। इरशाद अहमद आरिफ साहब, नंबर गेम की अगर बात करें तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी नज़र आता है? बात यह है कि हम लोग तज्जिया करते हैं आदाद व शुमार की बुनियाद पर, ज़मीनी हक़ाइक़ पर, लेकिन जब सियासत में ये गंद घोल दिया गया है, ये पैसा चलने लगा है, बेउसूली हो गई है, तो तज्जिया करना आसान नहीं रहा। पहले ये आसान होता था, पता होता था, अंदाज़ा होता था कि फलां पार्टी के पास इतने नंबर गेम है, फलां लोग जो हैं, यानी सेनेट की सतह पर, सेनेट में सबसे करीम मुआशरे की आती है, अगर वहाँ भी ये खरीद फरोख्त का अमल हो जाए तो फिर तजिया करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि कंफर्टेबल हैं संजरानी साहब, हुकूमत कंफर्टेबल है, हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, और अपोजिशन की परेशानी से, बदहवासी से, इल्ज़ाम तराशी से लगता है
कि अपोजिशन ये जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन क्योंकि जीतने वाली पार्टी कभी घबराहट का शिकार नहीं होती और कभी इल्ज़ाम तराशी नहीं करती। हाँ, अगर ये हुकूमत पर दबाव डालने का और मेंबरान पर दबाव डालने का अरबा है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब और एडिटर फोरम राना अजीम हमें अपना वक्त दे रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, सेनेट के पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे अपोजिशन ने लगवाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने की मुकम्मल तहकीकात कराएंगे। चोरी भी करते हैं और शोर भी मचाते हैं। सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि नए पोलिंग बूथ की मुकम्मल तलाशी लेंगे। बड़े आए जेम्स बॉन्ड 007, जिसने कैमरा ढूंढा उसी ने कैमरा लगवाया भी। पार्टी ने अपने दौर में, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में कितने लोगों को भर्ती किया, ये भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन है, कौन वो लोग हैं, कौन वो एजेंट्स हैं जो कि इस बिल्डिंग में और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग में है, जो कि उनके प्रॉक्सीज हैं। इसलिए हम इसकी भरपूर तहकीकात कराएंगे। माइनॉरिटी होते हुए भी अपना इलेक्शन इन्हीं हरबों से जीतने की कोशिश की और जीते। तरीका शो ऑफ हैंड से होना चाहिए कि ये जो इस किस्म के जो साजिशी लोग होते हैं, ये वो लोग हैं जो कि चोरी भी करते हैं और शोर भी जाके एफआईआर भी दर्ज कराते हैं। वो चाहते हैं कि यही सीक्रेट रहे कि वो लेन देन कर सकें, इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करें कि कैमरे लगा के दें और इस किस्म की चीजों से इलेक्शन को और सेनेटर्स को, मेंबर्स नेशनल असेंबली को वो ब्लैकमेल भी कर सकें। जो नया पोलिंग बूथ बनेगा उसको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इतने साजिशी माहिर लोग हैं। बड़े आए जेम्स बॉन्ड 007 पहुंच रहे हैं जी, कह रहे हैं और जिसने ढूंढा है उसने लगाया है। नाज़रीन, सेनेट इजलास में ओपोजिशन का खुफिया कैमरा लगाने पर हंगामा। अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने खुफिया कैमरे का मामला ऐवान में उठाया। इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली ज़फ़र साहब, आप जैसा कि जानते ही हैं कि खुफिया कैमरे का मामला उठाया गया अपोजिशन की जानिब से। अब अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आती है कि ये कैमरे हुकूमत की जानिब से नस्ब किए गए, जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये कैमराज अपोजिशन की जानिब से लगाए गए और अपोजिशन 007 जो है वो बन रही है इस वक्त। और क्या मामला नज़र आता है आपको कि आखिर कैमरे नस्ब किसकी जानिब से किए गए, या फिर ये पहले से वहाँ पर मौजूद थे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी अच्छी रूलिंग दी है जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने पोलिंग बूथ को तब्दील कर दिया है और कहा है कि अब आप मुतमईन हो जाएं दोनों साइड। नया पोलिंग बूथ लगेगा, उसमें जब तक वो मुतमईन नहीं होंगे पोलिंग उसमें नहीं हो सकेगी। तो ये तो बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। अब जहाँ तक कैमराज का ताल्लुक है, मैं सिर्फ दो चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कैमरे होने नहीं चाहिए थे, बिल्कुल। ये तो कोई सीक्रेट बैलेट के खिलाफ है। लेकिन जो कैमरे लगे थे उनका अगर आप साइज देखें और जिस तरीके से वो लगे हुए थे, ये अगर कोई वाकई ही सीक्रेट बैलेट को करना चाहता, देखना चाहता कि कौन किसको वोट कर रहा है, तो इस तरह का काम तो ना होता। नंबर 1। नंबर 2, मैं उस वक्त मौजूद था ऐवान में, तो मुझे ये लगा, मेरा ये तासुर ये है कि जिस तरह वो जो अपोजिशन के मेंबर आए वो सीधा डायरेक्टली वहाँ गए जहाँ टीवी लगा हुआ था, और वहाँ से उन्होंने एकदम ये बड़े बड़े से कैमरे निकाल लिए। उससे एक जो इम्प्रेशन मिलता है, जिस तरह कि उनको पहले इल्म था कि कैमरे उधर पड़े हैं, और उस वजह से जो पार्टी, जो हमारी पार्टी, जो शिबली साहब ने कहा, स्टेटमेंट की कि ये लगता यही है कि जिस तरह ये मैच फिक्सिंग, जिस तरह कि उन्होंने खुद ये लगाए थे ताकि ये एक हंगामा क्रिएट कर सकें या वो एक डिबेट शुरू कर सकें, जो कि जो असल काम होने लगा है इलेक्शन का 3 बजे, उससे डाइवर्ट हो जाए। तो ये एक मौक़िफ़ है, लेकिन अब तरीक़ेकार इसका ये है तह तक पहुंचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि जो सेनेट की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिनके कंट्रोल में ये सारा ऐवान होता है और बिल्डिंग होती है, वो तहकीकात करें और फिर पता चले कि ये वाकई ही
किसी और ने लगाया है या किसी ने शरारत की है या ये ऑपोजिशन ने ही एक तरह से टोपी ड्रामा किया। तो ये एक जब तहकीकात इसकी फाइनल होंगी तो हम कर सकेंगे। लेकिन मैंने आपको अपना इम्प्रेशन बताया कि वो कैमरों की साइज और जिस तरह के वो पकड़े गए या जिस तरह वो अपोजिशन के मेंबर्स आए और सीधा जाके उन्होंने वो कैमरे की तरफ निकाल लिया, तो ये तासुर मिलता है कि हमको पता था पहले से ही कि ये कैमरे वहाँ पड़े हैं, और उस वजह से ये फिर एक फर्दर इम्प्रेशन या एक डिबेट ये है कि शायद उन्होंने जान के लगाए हों ताकि ये हंगामा करें। अली ज़फ़र साहब साथ ही रहिएगा। एडिटर फोरम राना अजीम ने हमें ज्वाइन किया है। राना अजीम, ये कहिएगा कि इस हवाले से तहकीकाती कमेटी तहकीक भी कर रही है कि कैमरे किसकी जानिब से लगाए गए हैं। अगर इस बात की निशानदही हो जाती है कि किस शख्स की जानिब से कैमरे लगाए गए हैं तो आइन और कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई हो सकती है? इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस ले सकता है इस पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद कैमरे हटाए जा रहे हैं। एक बिल्कुल अली ज़फ़र साहब ने ठीक कहा है कि वो ये कैमरे जो है, देखिए इसके अंदर कैमरे मौजूद हैं लेकिन वो कैमरे पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद नहीं, अंदर मौजूद हैं जो RID के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं, रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है, अगर किसी ने कैमरे लगाने थे पोलिंग बूथ के अंदर और वो कैमरे लगाने थे जिससे उसे पता चल सकता, तो ऐसे ऐसे कैमरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो कोई शख्स भी जिन्हें नहीं पकड़ सकता, जिसके इल्म में नहीं आ सकता। इतना बड़ा कैमरा लगाना, साफ नजर आना कैमरा, और सबको पता है कि ये पोलिंग का जो अमल है ये सिर्फ हुकूमत के लोगों ने जाके वोट कास्ट नहीं करना, इसमें अपोजिशन के लोगों ने भी वोट कास्ट करना था, उन्हें ये नजर नहीं आना था। तो इससे ये बिल्कुल चीज वाज़ेह होती है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया है, और प्लानिंग के तहत सिर्फ ये इसलिए किया गया है पाकिस्तान के अहम इदारों को बदनाम किया जा सके, पाकिस्तान के अंदर ये तासर दिया जा सके पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, और पाकिस्तान के अंदर ये तासर दिया जा सके कि शायद पाकिस्तानी इदारे जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ये एक प्लानिंग है और इस पर बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिरकार यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का जो अमला है, जब ये लग रहे थे, अगर वो अमला वाकई बेहतरीन अमला था तो उसने फिर क्यों नहीं पहले बताया, और अगर नहीं बताया तो कहीं ये अमला इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है, इस अमले की भर्ती किसने की है, इसके पीछे कौन से लोग मौजूद है, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और ये बिल्कुल एक प्लानिंग लग रही है, और ऐसी प्लानिंग है कि जिसका मतलब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अदारों को और हुकूमत को दोनों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप गौर करें कि अचानक इलेक्शन से पहले सेनेट के इलेक्शन हुए, सेनेट के अरकान को जब मुंतखब करने के लिए इलेक्शन हुए, तो उस वक्त अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। उस वक्त तो कहीं नहीं कहा गया कि पोलिंग बूथ जाके चेक किया जाए, उस वक्त तो नहीं कहा गया कि मुख्तलिफ, उस वक्त बल्कि ये कहा गया कि इदारे बिल्कुल न्यूट्रल हैं और इदारे बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहे हैं। और अचानक 2 दिन से इदारों के खिलाफ एक कंपेन बन जाना, अचानक 2 दिन से ये ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाना, फिर अचानक मुझे बताएं क्या आला दीन का चिराग था इनके पास कि आए हैं, इन्होंने आकर सीधा जाके वहां पे देखा कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, रात को इनको ख्वाब आई है कि सुबह जाएंगे तो फलां जगह पे कैमरा लगा होगा, उस कैमरे को पकड़ेंगे, उसके बाद शोर डालना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? यहाँ तो ये किसी ने इनको मुखबरी दी है, और जिसने मुखबरी दी है उसने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बताया? मुखबरी वाले के सामने अगर कैमरे लगे हैं तो उस वक्त क्यों नहीं रोका? क्या मुखबरी करने वाला उसी हाउस के अंदर मौजूद होगा ना, उसी स्टाफ में मौजूद होगा? तो ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पे न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं, और न्यूट्रल इंक्वायरी करा के सारी चीज देखें। सुबह से लेकर शाम तक उसी हाउस के अंदर जाने वाले कई रास्ते हैं, कई लोग वहां पे जाते होंगे, कौन कौन गया, किसने लगाया, क्या ये रात के आखिरी पहर में लगे? इस मामले पर इंक्वायरी तो मुकम्मल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राना अजीम और अली ज़फ़र सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सेनेट इंतखाब में खुफिया कैमरे लगाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई गईं। यह है शफाफ इलेक्शन। सेनेटर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज होकर पार्लियामेंट के बाहर फट पड़े। कहा इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। हम पहुंचे तो एन बूथ के ऊपर 2 हिडन कैमरास लगे हुए थे। दोनों का रुख एग्जैक्टली, एक का रुख था उस शख्स की तरफ जिसने वोट डालना है, और दूसरा हिडन कैमरा जो है उसका फोकस पूरा था उस वोट की तरफ, उस पर्ची के ऊपर जिसके ऊपर उन्होंने स्टैंप लगानी थी। बूथ के अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है सॉलिड, वहां पे रोशनी है, सब पड़ा है, लेकिन उसके अंदर बेशुमार सुराख हैं। किसी को नहीं पता कि उस लैंप के अंदर कितने माइक्रोफोन और कितने कैमरे लगे हुए हैं। धज्जियां उड़ाई गई हैं उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। ये है वो खुफिया बैलेट। ये किसके कहने पे हुआ? और अब ये जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट, जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन सेनेट हैं, वो जो आज उम्मीदवार हैं, अगर ये वहां पर इलेक्शन की जो
जो जगह है, अगर उसकी हिफाजत भी उनके अमले के तहत थी और आज वो उम्मीदवार भी हैं खुद, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इलेक्शन चोरी करने का मुकम्मल तौर पर एक मंसूबा मौजूद था। सादिक संजरानी या यूसुफ गिलानी, किसकी होगी ऐवान बाला पे हुक्मरानी? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी में कड़ा मुकाबला मुतवक्किह है, जबकि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मद्दे मुकाबिल हैं। 9 मुंतखब 48 सैनिटर्स ने हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने सैनिटर से हल्फ लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी, इनके दरमियान एक कड़ा मुकाबला है। कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? कौन सी जमात ज़्यादा पुरजोश है? जी बिल्कुल, आज सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए आज इंतखाब होने जा रहा है। और इस वक्त जो चारों उम्मीदवार हैं, 2 जो कि चेयरमैन सेनेट के लिए हैं और 2 डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हैं, उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और मंजूर भी हो गए हैं। सादिक संजरानी के जो पोलिंग एजेंट होंगे वो मोहसिन अजीज़ हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के जो पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए हैं वो सेनेटर फारूक इचनाइक हैं। इसके अलावा जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, उनकी जानिब से पोलिंग एजेंट जो है वो नामजद किए गए हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, जबकि जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं जो कि हुकूमती डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं वो सेनेटर हिदायतुल्लाह जो है वो उन्हें नामजद किया गया है। और अब ये इनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। जुमे का वक्फा होगा और जुमे की नमाज के बाद बाकायदा जो है वो इलेक्शन होगा। और हम देख रहे हैं कि जो इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ था, वही कांटेदार मुकाबला इस सीट पर भी जो है वो मुतवक्के है। और दोनों जो जमातें हैं, दोनों जो पार्टियां हैं वो जीत के दावे कर रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दावा किया गया है कि सुबह नाश्ते के वक्त जो PDM के और जो उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी 51 अरकान जो है वो नाश्ते पर मौजूद थे, लिहाजा वो जीत चुके हैं। दूसरी जानिब जो सेनेटर शिबली फराज हैं जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं और फैसल जावेद जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी मीडिया टॉक की है और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो इस मार्के में जो है वो जीत जाएगी। और जो 6 आज़ाद अरकान जो है वो जीते थे वो अहम किरदार अदा करेंगे। कुछ ने पार्टीज भी ज्वाइन कर ली हैं और कुछ आज वोट देकर जो है वो ये साबित करेंगे कि वो किसके साथ हैं। ताहम इस पूरे इलेक्शन में 2 जो वोट हैं अवामी नेशनल पार्टी के, वो काफी अहम किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जो इसमें वोट हैं वो काफी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद हमें आगाह करने के लिए। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। सादिक संजरानी और मिर्ज़ा अफरीदी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी के कागजात नामजदगी भी मंजूर किए जा चुके हैं। सादिक संजरानी ने सेनेटर मोहसिन अजीज़ को पोलिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया है। मिर्ज़ा अफरीदी ने सेनेटर हिदायतुल्लाह को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, कहिएगा, कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल हो चुका है, एग्जैक्ट क्या वक्त दिया गया है इंतखाब का? जी बिल्कुल, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल किया जा चुका है। और जो सेक्रेटरी सेनेट है उन्होंने 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने और अब्दुल गफूर हैदरी ने अपने अपने पोलिंग एजेंट्स भी मुकर्रर कर दिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने फरूक इचनाइक को और गफूर हैदरी ने कामरान मुर्तज़ा को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया है, जबकि सादिक संजरानी और मिर्ज़ा अफरीदी की जानिब से भी पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए हैं। सादिक संजरानी ने सेनेटर मोहसिन अजीज़ को और मिर्ज़ा अफरीदी ने सेनेटर हिदायतुल्लाह को पोलिंग एजेंट मुकर्रर किया है। सेक्रेटरी सेनेट जो कि काफी समझ है, उनसे हमने बात की। आज खुफिया कैमरों वाला मामला है, तो उनका कहना था कि खुफिया कैमरों की तहकीकात की जाएंगी, पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट लेवल पर इसकी तहकीकात की जाएंगी। अब नया पोलिंग बूथ अब से कुछ देर बाद इंतखाब का आगाज हो जाएगा। फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया। नामजद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कामयाबी के लिए पुरुमीद है। पार्लियामेंट पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नंबर गेम सबको पता है कि हम जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी को जमहूरियत के फ़रोग से ताबीर किया। नामजद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। और आपकी कामयाबी के बाद इस मुल्क में जो है एक सियासत के अंदर जो है एक सैनिटी आएगी, डिसेंसी आएगी, जमहूरियत को फ़रोग मिलेगा।
नंबर गेम हुकूमत के पास ज़्यादा थी, लेकिन आप सेनेटर मुंतखब हो गए, कैसे? देखें, वो उनकी डिफरेंट पोजीशन थी, इसलिए कि वो गवर्नमेंट इन पावर आज तक कोई मट्टी का भी वजीर आज़म हो वो भी नहीं हिलने देता किसी को। नंबर गेम आप सबको पता है कि हम जीत चुके हैं। दूसरी जानिब भी कुछ ऐसा ही दावा है। कहा जाता है कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं कि इलेक्शन में मुकाबला होता है और वो हम करेंगे। सारे साथी इकट्ठे और मजबूत हैं। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। साहब आज सरप्राइज दे रहे हैं, आएगा तो इंशाल्लाह ठीक होगा, अल्लाह करम तो लगता है कि बड़ा मैच है। ये बात इतराफ करते हैं कि बड़ा सख्त मैच होगा आज, ठीक होगा इंशाल्लाह। सरप्राइज देंगे अल्लाह। नाज़रीन, सादिक संजरानी या यूसुफ रजा गिलानी, ऐवान बाला का सुल्तान कौन होगा? 92 न्यूज़ का चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर सोशल मीडिया पर अवामी सर्वे। इंस्टाग्राम पर 71% आवाम ने सादिक संजरानी की जीत, जबकि 29% ने गिलानी को फातिह करार दिया। 92 न्यूज़ के फेसबुक पेज पर 66% आवाम को संजरानी की जीत की उम्मीद है और 34% को यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का यकीन है। 92 न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पर 73% से ज़ायद आवाम ने सादिक संजरानी को फातेह करार दिया, जबकि 26% से ज़ायद ने यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट दिया। 92 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर 81% ने सादिक संजरानी को वोट दिया, जबकि 19% ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया।